हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करता है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 कुछ ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप का सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करे। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी का 2026 में तैयारी करे, उसके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों रीजनिंग का क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पुराने तक बने रहे, हो सके तक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, ताकि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेके आएंगे, हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बनाना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चैप्टर का पहला सवाल पर देखते हैं क्या इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी भाई बहन फेसबुक पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर ले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं क्या इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। और दोस्तों, जितने भी टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारा टाइप का सवाल दोस्तों यहाँ पे कवर किया हूँ, तो हम लोग को कहीं जाने की कोई भी जरूरी नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल पे आ गया और पहला सवाल बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में भिन्न को चुने। ठीक है, भिन्न को चुने दोस्तों, अंक यहाँ पे बताना है। यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में दोस्तों भिन्न अंक अलग कौन सा हो जाएगा, वो चीज आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए। क्या ये सवाल आप लोग से बन पाएगा? मान लीजिए कि आप लोग के एग्जाम में ये सवाल आ गया, तो आप लोग किस तरह से इसको हल कीजिएगा, एक बार सोचिए, विचार कीजिए और बनाइए। अगर एग्जाम में इस टाइप का सवाल आप लोग के सामने अगर आ जाएगा, क्या आप लोग सवाल को बना पाइएगा या फिर नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो ऐसे सोच को लेकर के दोस्तों हर एक सवाल को आप लोग को बनाना है। और जितना सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना तो नहीं बना, ताकि दोस्तों हमको भी लगे कि नहीं, जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो सबको दोस्तों इस क्लास मतलब इतना सवालों से बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो उस टाइप का सवाल दोस्तों हम और भी लाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, और दोस्तों बता दें, जितने भी टाइप के सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं, सारा एग्जाम का सवाल दोस्तों हर एक टॉपिक से हम यहाँ पे लेकर आए हैं। ठीक है, और टॉप से टॉप सवाल दोस्तों लेकर आए हैं जो कि एग्जामों में पूछा गया और रिलेटेड सवाल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि सवाल को आखिरकार किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, सिर्फ आप लोग देखिए और सुनिए और समझिए। ठीक है, ताकि अगर आप लोग का एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए तो आप लोग को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिरकार कौन सा सवाल किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, देखिए मान के चलिए हम लोग इधर से भी बना सकते हैं। ठीक है, इधर से पीछे से भी बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग पीछे से तैयार देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को बाद में बताएंगे। देखिए, मान के चलिए टी का प्लस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम नंबर में दोस्तों लिख लेते हैं तो हम लोग को क्या होगा, सवाल बनाने में सुविधा होगा और जल्दी बनेगा। ठीक है, और 20 होता है। ठीक है, यहाँ पे 20 है दोस्तों। ठीक है, और जेड का प्लस वैल्यू कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, अब देखिए भी का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो भी का प्लस वैल्यू दोस्तों 22 होता है। ठीक है, और ए का कितना होता है, ए का 1 होता है। ठीक है, और एस का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। और एन का कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, एम का दोस्तों कितना होता है, 13 होता है। और एस का कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों देखा जाए तो कितना का डिफरेंट है, 6 का है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों देखा जाए 13 6 19 यानी कि 6 का है, 854 की 6 का है। और इसमें दोस्तों 22 6 जोड़ेंगे तो 28 होगा। और 28 में दोस्तों देखिए एबीसीडी का प्लस वैल्यू 26 होता है। 26 के बाद जैसे ए आएगा तो उसमें 27 जोड़ा जाएगा, और अगर बी आएगा तो उसमें 28 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर 6 जोड़ते हैं तो 22 6 28, और 28 में दोस्तों यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक चीज समझिएगा, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 5 जुड़ा हुआ है, 22 5 27, इसलिए हम लोग के यहाँ पे ए आया। और ए का प्लस वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए सभी में दोस्तों प्लस 6 का डिफरेंट है, लेकिन इसमें दोस्तों कितना का डिफरेंट देखने को मिला हम लोग को, +5 का डिफरेंट देखने को मिला। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, भिन्न हो जाएगा, जो कि हम लोग से भिन्न पूछा है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा उपरोक्त अनुक्रम में कितने स्वर है। ठीक है, जिनके ठीक बाद एक संख्या है। कितने स्वर है दोस्तों, जिनके ठीक बाद एक संख्या। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि आप लोग के एग्जाम में यह सवाल आ जाएगा कि आप लोग सही रूप से बना पाइएगा और जल्दी बना पाइएगा या फिर नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, स्वर्ण कौन है और कौन नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग का एन स्वर्ण नहीं है। ठीक है,
बी भी स्वर नहीं है। उसके बाद देखिए एच भी नहीं है, उसके बाद एल भी नहीं है और एच भी नहीं है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो भी नहीं है। ठीक है, तो है कौन सा दोस्तों, देखिए ओ वाला यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद ए वाला भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आने के दोस्तों हम लोग का एक और एक दो गो मिला। ठीक है, कितना स्वर मिला दोस्तों, दो गो स्वर मिला। ठीक, जिनके ठीक बाद एक संख्या है। ठीक, तो दो दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन में देखा जाए तो डी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है दोस्तों, यहाँ पे जो आकृति आप लोग के सामने दिख रहा है इस आकृति में कितना त्रिभुज है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए, क्या यह सवाल आप लोग से सही रूप से बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बनाने का एक हम तरीका बता देते हैं। ठीक है, कभी अगर एक ट्रायंगल का सवाल आए तो किस प्रकार से आप लोग को बताना। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हम आप लोग को यहाँ पे बता देगा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो कर ले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल को बनाने की ओर। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसमें सूखा सूखा ट्रायंगल कहाँ था। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग को दिख गया, दूसरा दोस्तों यहाँ पे ले लेते हैं, वो तीसरा यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा इसको ले लेते हैं, और पांचवा इसको ले लेते हैं, और छठा दोस्तों इसको ले लेते हैं, और सातवां इसको ले लेते हैं, आठवां इसको ले लेंगे, नौवां इसको ले लेंगे, और 10वां इसको ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए 10 ट्रायंगल तो हम लोग इधर निकाल लिए। उसके बाद देखिए 11वां इसको ले लेंगे, और 12वां इसको ले लेंगे। ठीक है, वो 13 दोस्तों किसको लेंगे, देखिए 12 तक तो हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं, 13वां दोस्तों नहीं होगा तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, 14वां दोस्तों इसको ले लेते हैं। ठीक है, 14वां इसको ले लेंगे, और 15वां दोस्तों हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, एक सेकंड, 15वां इसको ले लेंगे, और 16वां इसको ले लेंगे। ठीक है, और कहीं दिख रहा है दोस्तों 16 के बाद और कहीं दिख रहा है, तो 16 के बाद दोस्तों अगर देखा जाए, एक सेकंड, 16 के बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो ई वाला तो होगा, ई वाला नहीं होगा। ठीक है, तो 16 के बाद दोस्तों देखा जाए तो एक यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। देखिए 16 के बाद देखा जाए तो एक यहाँ पे दिख गया, तो कितना हो गया दोस्तों, 17 हो गया। ठीक है, 17 के बाद दोस्तों और देखा जाए तो 17 के बाद दोस्तों और देखा जाए, देखिए 17 के बाद दोस्तों और अगर देखा जाए तो कहाँ पे दिख रहा है, तो एक सेकंड, 17 के बाद दोस्तों देखा जाए, 17 के बाद एक देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये 18 यहाँ पे हो गया। ठीक है, 18 यहाँ पे हो गया, और 18 के बाद दोस्तों 18 हो गया। ठीक है, 18 के बाद दोस्तों एक सेकंड, 18 के बाद और कहीं दिख रहा है, तो 18 के बाद एक सेकंड, 18 के बाद दोस्तों अगर दोस्तों एक सेकंड, 18 के बाद ध्यान से देखिए दोस्तों, और बीच में हिडन ट्रायंगल छिपा हुआ। ठीक है, 18 के बाद दोस्तों और आप लोग को कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, इसमें और भी ज्यादा ट्रायंगल है। ठीक है, एक सेकंड, 18 के बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लिए, सबको ले लिया, तो 18 के बाद दोस्तों देखा जाए किधर है, कहीं और ट्रायंगल छिप रहा है। ठीक है, 18 के बाद एक सेकंड, 18 के बाद किसको ले ले, एक सेकंड, इस सबको मिटा दे कि और तो कहीं नहीं बन रहा है। एक सेकंड, 18 के बाद दोस्तों और कब लोग को कहीं दिखा, सबसे पहले इसको मिटा लेते। ठीक है, 18 के बाद दोस्तों इसको ले लिए थे हम लोग, वो इसको भी ले लिए थे। ठीक है, 18 हो गया हम लोग का। 18 के बाद दोस्तों एक सेकंड, अगर हम लोग इसको भी ले लिए थे, ठीक है, इसको भी ले लिए थे, और इसको नहीं लिए थे। ठीक है, इसको हम लोग नहीं लिए थे। 18 के बाद 19 हो जाएगा, इसको नहीं लिए थे, और 19 के बाद इसको हम लोग लिए थे। ठीक है, 19 हो गया। 19 के बाद दोस्तों एक और कहीं पे दिखेगा, 19 के बाद दोस्तों एक और हम लोग किसको नहीं लिए थे, एक बार क्या करें फिर से निकाल दे क्या। 18 के बाद दोस्तों एक सेकंड, शायद हम लोग ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो होगा नहीं दोस्तों। 18 के बाद सॉरी 19 के बाद एक ही बड़ा वाला ले लिए थे, इसको ले लिए थे,
और दोस्तों इसमें 20 ट्रायंगल है, ठीक है। अभी हमको नहीं मिल रहा है, इसमें 20 ट्रायंगल है। अगर आप लोग को मिल गया होगा तो ठीक है, अभी हमको तो नहीं दिख रहा है, सॉरी, माफी चाहते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों 20 ट्रायंगल है, ठीक है। तो 20वां दोस्तों हमको अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। कुछ ध्यान से उतर रहा है दोस्तों, नहीं तो इसमें 20 ट्रायंगल है, ठीक है। कितना ट्रायंगल है दोस्तों इसमें? 20 ट्रायंगल है, ठीक है। 20वां कौन वाला है अभी हमको नहीं दिख रहा, तो इसको, ये वाला तो हम लोग पहले काउंटिंग नहीं किए थे, इसको अभी हम लोग ले लिए, ठीक है। ये बड़ा वाला भी ले लिए थे, इसको इसलिए भी नहीं ले रहे, इसी वाला भी ले लिए थे, तो ये वाला भी हम लोग नहीं लेंगे। एक और कहीं पे हमको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन हालांकि है इसमें, ठीक है। तो कौन वाला होगा दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो फिलहाल छोड़िए, 20 ट्रायंगल है। अगर आप लोग को दिख गया होगा तो ठीक है, अब नहीं दिखा होगा तो आप लोग फिर से देखिए और समझिए, ठीक है। नहीं तो अगला बार फिर से सवाल को हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे आगे, और अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि देखिए यहाँ पे जिस प्रकार के 6, 39, 7 से रिलेशन है और 3, 15, 2 से रिलेशन है, उसी प्रकार से दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ रिलेशन है, उसी प्रकार से किस ऑप्शन में सेम है वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को बताना है कि यहाँ पे 6, 39 और 7 में कौन सा रिलेशन लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आप लोग को बता देना चाहते हैं, आप लोग उस लेवल तक नहीं सोच सकते जिस लेवल तक यहाँ पे सवाल दिया गया, ठीक है। अगर यहाँ से सवाल आप लोग को एग्जाम में मिल जाए तो गारंटी के साथ कहते हैं आप लोग से नहीं होगा। कैसे नहीं होगा दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिए सवाल को। यहाँ पे 6 और 7 को सबसे पहले देखिए, 6 और 7 को अगर देखिएगा तो इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 7 6 13 हो गया, ठीक है। 13 गुना 1, 13 गुना अगर 3 यहाँ पे कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 33 के 39 होगा। कितना होगा दोस्तों, 33 39 होगा, जो कि यहाँ पे 39 दे रहा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से 3 और 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 2 5 होगा, ठीक है। और 5 गुना अगर 3 कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 15 होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए ऑप्शन में तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, आप लोग एक बार ध्यान से देखें, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों 14 और 6 कितना होगा, 20 होगा, 20 दिया के ये वाला दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। 14 26 और 20 दिया के 60 होगा, तो यहाँ पे 36 देर का ये वाला भी नहीं होगा, और 11 और 3 33 तो ये वाला भी नहीं होगा, और 10 और 27 वाला भी तो नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन अगर दोस्तों अगर नहीं हुआ तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 12 8 है, 20 और 20 गुना 3, 20 गुना 3 करेंगे तो 60 होगा, और 60 दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जिस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक हम लोग निकाले वही ना लॉजिक दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा दिया गया समीकरण को प्रतिस्थापित को सही रूप से हल करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को चिन्ह को बदलना है, ठीक है। आप चाहे आप 12 3 को बदलिए, 9 3 को बदलिए, या फिर 10 12 को बदलिए, या फिर 8 20 को बदलिए, ठीक है। किसी न किसी को आप लोग को यहाँ पे बदलना है, ठीक है। तो किसको बदलना है दोस्तों, और यहाँ पे बदल के यहाँ पे आप लोग को 57 लाना है, ठीक है। सबसे पहले मान के चलिए अगर हम लोग बड़ा वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इसको अगर हम लोग चिन्ह को बदलते हैं 12 3 को, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सॉरी 12 3 यहाँ पे नहीं दे रखा, 12 3 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो अगर इसको बदलते हैं तो देखते हैं कि हम लोग का उत्तर निकल के आएगा। एक काम करते हैं, हम लोग पहले छोटा छोटा बदल के देख लेते हैं, ठीक है। 3 और 9 को बदलते हैं, तो यहाँ पे 3 9 को बदलेंगे तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, उससे पहले यहाँ पे इसको एक बार हम लोग फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 सॉरी 200 भागा 10 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे गुना 3 ले लेते हैं इसको, ठीक है। 3 लेते हैं, माइनस यहाँ पे दोस्तों 12 लेंगे, और प्लस दोस्तों कितना ले लेंगे, यहाँ पे 9 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद बराबर यहाँ पे 57 तो होगा ही, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए अब मान के चलिए 0 से 0 चला गया, ठीक है, 0 से 0 चला गया, यहाँ पे 20 बचा, 20 दिया के यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 दिया के 60 होगा, 60 हो गया, और माइनस दोस्तों 12 होगा, और प्लस 9 होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे दोस्तों अगर मान के चलिए इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 60 होगा, ठीक है। और 60 में 3 अगर दोस्तों चला गया हम लोग का, 60 और 3 में 60 में 3 चला गया तो हम लोग को यहाँ पे कितना बच जाएगा दोस्तों, 57 बच जाएगा। और देखिए यहाँ पे 57 भी हम लोग ऑप्शन नंबर 57 यहाँ पे दोस्तों हम लोग का निकल के आया भी है, ठीक है। और 57 यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है, और 57 हम लोग से निकला भी, ठीक है। तो 3 और
9 को आपस में बदले तो 3 और 9 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप के सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं सारा टॉपिक का सवाल दोस्तों हम यहाँ पे कवर किया। ठीक है, जितने भी टॉपिक से पूछे जाते हैं एग्जामों में सवाल। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहे हैं, बहुत ही मजा और बहुत ही शानदार शानदार क्लास लेके आते हैं और बहुत ही टॉप टॉप सवाल यहाँ पे भी दोस्तों हम लेके आते हैं। ठीक है, बस दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मान के चलिए दोस्तों आप लोग को एग्जाम में इस प्रकार का सवाल दिख जाए तो कैसे बनाना है, तो आप लोग ध्यान से देखिए एक बार। देखिए सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले आप लोग को काउंटिंग करना है कि आखिर यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर दे रखा है। ठीक है, खाली को भी लेना है और जो लिखा हुआ उसको भी लेना है। सबसे पहले गिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गया दोस्तों। अब 15 को देखना किस किस से भाग जाएगा, तो सबसे पहले 15 का गुना 3 से कीजिए। ठीक है, 3 से भी जाएगा और सॉरी 5 से भी जाएगा और 3 से भी दोस्तों 15 का भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बड़ा वाला आना से लेना। ठीक है, बड़ा वाला इसलिए लेंगे तो किससे क्या होगा दोस्तों, बनेगा भी जल्दी और कटेगा भी जल्दी। ठीक है, तो 5 5 का कॉलम यहाँ पे जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए 5 5 का कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे 2 2 4 1 5 यहाँ पे हो गया, 2 2 4 1 5 यहाँ पे हो गया, 5 इधर हम लोग का बच गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 5 5 का कॉलम बनाने के बाद अब हम लोग को देखना है क्या फिर भरना क्या है। आप लोग को भरना क्या है दोस्तों, आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, पी दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले अगर पी दे रखा दोस्तों तो यहाँ पे भी सबसे पहले पी भराएगा। ठीक है, यहाँ पे भी पी भराएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद डबल ए दे रखा है, उसके बाद डबल ए दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक ए को यहाँ पे भी दे देंगे तो डबल ए यहाँ पे भी हो जा रहा है, एक ए को अगर यहाँ पे दे देते हैं तो डबल ए यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पी जेड दे रखा है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे पी जेड दे देंगे और यहाँ पे भी पी जेड दे देंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या है दोस्तों, लास्ट में देखिए यहाँ पे ए भी है, ए भी अगर यहाँ पे भी है तो ए भी अगर यहाँ पे भी हो जाएगा और ए भी यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किया दोस्तों, जितना भी खाली स्थान था सभी जगह हम लोग अल्फाबेट भर दिए। ठीक है, अब भरे हैं दोस्तों क्या गए उसको एक बार हम लोग बगल में लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जेड भरे हैं और सबसे पहले जेड भरे हैं तो दोस्तों हम लोग को भी वाला चला जाएगा, भी वाला यहाँ पे कोई काम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी वाला भरे हैं तो जेड, एक सेकंड, भी वाला अगर भरे दोस्तों तो पी वाला कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का बच गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग पूरे को अगर लिखेंगे तो भी हम लोग का यही उत्तर निकल के आएगा और अगर पूरे को नहीं भी लिखेंगे तो हम लोग का उत्तर यही निकल के आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो। सादृश्य को पूर्ण करें। ठीक है, सादृश्य को दोस्तों पूर्ण करें यानी कि यहाँ पे आप लोग को बताना है चिकित्सक जिस प्रकार से रोगी से संबंधित है उसी प्रकार वकील किससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर देखिए किसी भी चीज को चिकित्सा कर देखिए रोगी होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर रोगी रहता है उसको चिकित्सक करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों रोगी कहाँ पे जाता है तो चिकित्सक में जाता है, वहां पे अपना सुधार के लिए जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों वकील कहाँ पे जाएगा दोस्तों, तो देखिए वकील दोस्तों यहाँ पे जाएगा, शिकायतकर्ता में जाएगा। ठीक है, शिकायतकर्ता में जाएगा अपना शिकायत करना। ठीक है, शिकायतकर्ता में जाएगा दोस्तों अपना शिकायत करने को ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है ए बी सी डी ई और एफ में प्रत्येक का भाग अलग अलग है। ठीक है, एफ सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है, एफ सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अभी हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले मान के चलिए अगर हम लोग 5 को यहाँ पे कॉलम बनाते हैं। ठीक है, 5 को 1 2 3 4 5 6 को बनाएंगे। ठीक है, 2 2 4 2 6 को, तो 6 को कॉलम बनाएंगे तो एक सेकंड यहाँ से यहाँ तक सीधा लेके खींच लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 कॉलम हुआ, एक सेकंड इसको 6 कॉलम बनाना। ठीक है, 1 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6 को कॉलम हम लोग का हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल को पढ़िए और बनाते हुए चलिए, ठीक है। सवाल में क्या दे रखा दोस्तों, ऐप सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ऐप सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है दोस्तों, तो एक काम करेंगे, ऐप सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है तो यहाँ पे अगर ऐप सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है तो ऐप को यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। ऐप सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है, ऐप से भी कोई भारी होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ऐप भी भारी होगा, ऐप से भी कोई भारी होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, सी जो है ई और ऐप से भारी है, ठीक है। सी जो है दोस्तों ऐप और सी जो है ऐप हो ई और ऐप से भारी, ठीक है। सी जो है ऐप हो सी जो है ई और ऐप से भारी है, ठीक है। सी जो है दोस्तों सी जो है ऐप और ई से भारी है, ठीक है। तो ऐप तो यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ऐप यहाँ पे है, ई यहाँ पे हो जाएगा और सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सी जो है दोस्तों सी जो है ई और ऐप से भारी है, ठीक है। जिधर नोक उधर छोटा, यानी कि जिधर नोक है दोस्तों उधर हल्का व्यक्ति रहेगा, ठीक है। सी जो है ई और ऐप से भारी है, ठीक है। उसके बाद देखिए बी 4 व्यक्तियों से भारी है, ठीक है। बी जो है दोस्तों 4 व्यक्तियों से भारी है, ठीक है। बी जो है 4 व्यक्तियों से भारी है और बी 4 व्यक्ति से भारी है तो बी देखिए 1 2 3 4 व्यक्ति से भारी हो जाएगा तो बी दोस्तों हम लोग का यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पे भरा जाएगा, उसके आगे दोस्तों 4 व्यक्ति रहेगा, ठीक है। जैसे कि सी ई एफ और एक व्यक्ति और यहाँ पे बैठेगा, तो कौन बैठेगा उसको अभी डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए बी 4 व्यक्ति से भारी है। अब देखिए यहाँ पे ई जो है डी और एफ से भारी, ठीक है। ई जो है दोस्तों डी और एफ से भारी है। अब एफ से तो भारी है ही है, उसके बाद डी से भी भारी है, ठीक है। उसके बाद डी से भारी है तो डी यहाँ पे हम लोग भर दिए, ठीक है। अब हम लोग का बच कौन गया दोस्तों, तो बच हम लोग का गया, देखिए सी को भी भर दिए हैं और बी को भी भर दिए हैं, तो ए हम लोग का बच गया, ठीक है। तो ए दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा और बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग का सब सेम भरा गया, ठीक है। अब देखिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, एक बार आगे सवाल को पढ़िए। देखिए ए बी से भारी है, ए जो है दोस्तों बी से भारी, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है। उसके बाद देखिए अब तब कितने व्यक्ति सी से भारी, कितने व्यक्ति जो है दोस्तों सी से भारी है, कितना व्यक्ति है जो दोस्तों जो कि सी से भारी है। देखिए ए और बी जो है दोस्तों सी से भारी है, ठीक है। ए और बी क्या है, सी से भारी है, यानी कि 2 व्यक्ति जो है दोस्तों सी से भारी है, ठीक है। 2 व्यक्ति जो है दोस्तों सी से भारी है, तो 2 दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोस्तों आप लोग सवाल को फिर से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा दिए गए फलक में 5 का विपरीत कौन सा आएगा। 5 का विपरीत दोस्तों कौन सा आएगा, तो 5 सबसे पहले देखिए कहाँ पे दे रखा, तो 5 दोस्तों देखा जाए हम लोग को यहाँ पे 5 दे रखा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 9 दे रखा, यहाँ पे दोस्तों 4 दे रखा, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 9 दे, यहाँ पे दोस्तों 9 दे रखा है, 1 सेकंड, और यहाँ पे दोस्तों 5 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे 4 दे रखा है और यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, ठीक है। हम लोग से पूछा 5 का विपरीत, ठीक है। तो 5 को सबसे पहले कॉमन लेना है, तो 5 दोस्तों हम लोग का देखिए यहाँ पे दिख रहा है 5, ठीक है। अब 5 दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो आप सभी लोग को पता है कि हम लोग को इसमें कॉमन चीज ढूंढना पड़ता है। तो कॉमन चीज क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कॉमन चीज देखिए यहाँ पे भी 9 हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे भी 9 हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। 9 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कॉमन चीज हो जाएगा, ठीक है। 9 हम लोग का कॉमन चीज हो जाएगा। अब आप सभी लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर जहाँ आप लोग को कॉमन मिले वहां से घड़ी की दिशा की ओर घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में कौन हो जाएगा दोस्तों, इधर घड़ी की दिशा की ओर हम लोग का घूमता है, इधर से घड़ी दिशा घूमता है, तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 6 आएगा। इस वाले कॉलम दोस्तों पूरा हो गया, ठीक है। अब इधर वाले को कॉलम में आएंगे तो इधर भी घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे, तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 4 आ जाएगा, 4 के बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक दूसरे का यहाँ पे विपरीत हो जाएगा, एक दूसरे के यहाँ पे विपरीत होगा, और जो डबल रहेगा दोस्तों उसको एक को काट के यहाँ पे ऑप्शन में देखना, जो यहाँ पे नहीं होगा उसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 यहाँ पे नहीं है, तो
देखिए ऑप्शन में देखना सबसे पहले ये ऑप्शन में यहाँ पे क्या है जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सारा चीज़ है, तो फिलहाल हम इसको हम लोग छोड़ देंगे अभी, ठीक है। इसको फिर नहीं काटेंगे क्योंकि इससे हम लोग को मतलब नहीं है, हालांकि ये वाला काट के यहाँ पे कुछ और भरा जाएगा। तो क्या भराएगा जो ऑप्शन में नहीं रहता है वो भरा जाता है, तो अभी फिलहाल इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग से पूछा गया 5 का विपरीत। तो 5 का विपरीत देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, 6 के विपरीत 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कहाँ पे दे रखा दोस्तों, 6 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है निम्न में से विषम का चयन कर, ठीक है। विषम का चयन कर दोस्तों ने आप लोग को बताना है, यहाँ पे जितना जो संख्या अक्षर दे रखे समय अलग कौन सा हो जाएगा वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एक बार आप लोग ध्यान से देखिए सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए, इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों भिन्न कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों ए होगा या फिर एफ होगा या फिर जेड होगा या फिर ई होगा। अगर मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे वोवेल कॉन्सोनेंट के पे चलते हैं तो हम लोग का ई अलग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ई अलग हो जाएगा, उसको बाद ए आई ओ यू ए भी यहाँ पे दोस्तों है, ठीक है। वोवेल दो गो होती है, इससे दोस्तों हम लोग का सवाल नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, ए ई आई ओ यू होता तो यहाँ पे वोवेल डबल हो रहा है, कॉन्सोनेंट भी दोस्तों डबल हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग का कॉन्सेप्ट ई वाला नहीं लगेगा। तो कौन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए सवाल को, देखिए यहाँ पे आप लोग को करना किस प्रकार से, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों, लेकिन आप लोग से अभी नहीं बनेगा क्योंकि आप लोग ये से सवाल नहीं देखे, ठीक है। जितने भी भाई बहन अगर देखे होंगे वो लोग से बन जाएगा, जितना भाई बहन ऐसे सवाल को नहीं देखे होंगे वो सबसे कभी नहीं बनेगा, जिंदगी में भी नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा दोस्तों, एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना लकीर दे रखा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 लकीर यहाँ पे दे रखा, ठीक है। उसमें भी देखिए कितना लकीर दे रखा है, 1 2 1 3 लकीर यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। इसमें देखा जाए दोस्तों 1 2 3 लकीर यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। और इसमें कितना लकीर दे रखा है दोस्तों, 1 2 3 और 1 4 लकीर दे रखा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इनके भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्न दोस्तों के विषम कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे सी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ तक कि आप लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे कि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां तक पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। तो अगर हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े होंगे तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों सवाल आप लोग को हमेशा हम यहाँ पे लेकर आएंगे, सारा टॉप से टॉप सवाल दोस्तों जो भी रेलवे ग्रुप डी का रहेगा वो सब सवाल दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग के सामने कवर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 10 सवाल हम लेकर आते हैं, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए सब लोग को धन्यवाद। और जितना सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल में से बना जितना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए सब लोगों का धन्यवाद।